इतने अरसे से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, आज मुझे जाके पता चल गया कि तीसरा ऑलराउंडर क्या होता है। आज मुझे पता चल गया ना। आज मुझे पता चल गया। जो बैठ के सकलैन भाई बता रहे थे, सुना ये भी है, ये सोशल मीडिया पे चल रहा है, मैं नहीं कह रहा, कि सकलैन भाई ने आज कोई हफीज़ को एक मासूमाना मैसेज करा। अब ये सोशल मीडिया जाने या वो जाने, मुझे इसका नहीं पता, लेकिन ये चीज़ भी चली है। साथ साथ भाई फ़खर ज़मान के हवाले से बहुत बहुत बुरी न्यूज़ है, बैड न्यूज़ है। वो क्या न्यूज़ है वो आपको बता देंगे इस छोटी सी वीडियो में। साथ नसीम शाह को अब समझाने के लिए सभी मैदान में आ रहे हैं। पंजाब के वजीर स्पोर्ट्स हैं वो भी अब यानी यार आ गए हैं। एक बंदे ने गलती कर ली, उसके बाद उसने माफ़ी मांग ली, सब कुछ हो गया। अब आप आके बता रहे हो कि इसको ये करना था, वो करना था, ये धमकियां और देनी आई थिंक इससे सारे प्लेयर की मैचेस पर परफॉर्मेंस पे बड़ा गिरा वो यार हीरो है पाकिस्तान का, हो गई गलती हो गई, उसने आके माफ़ी मांग ली, जुर्माना हो गया। जब बड़ा दिल करो, मरीम नवाज ने माफ़ कर दिया तो फिर आप क्यों शाहज़ादा शाह के वफादार बन रहे हैं। तो इसके हवाले से भी बात करेंगे। फिर कहा यह भी जा रहा है कि जो अब्बास आफरीदी वो हार्दिक पांड्या बन सकते थे। अच्छा। अगर ये पाकिस्तान में नहीं होते तो अब यार पता नहीं, हम वही वाली बात है, हम इतना ऑब्सेस्ड हैं कि हम हमेशा इंडियन से कंपेयर करते हैं। अच्छा, कंपेयर की बात आई है, अब सूर्यवंशी का कंपेयर किया जा रहा है समीर मिनाज साहब से, वो भी इस वीडियो में बात करेंगे। बस करने यार, साथ साथ जो है जो जंपा ने जो है वो आईपीएल पे क्वेश्चन मार्क उठा दिया है, जिसपे बड़े नाराज मैं तो बड़ी कायल हो गई हूँ एडम जंपा की परफॉर्मेंस की। हर मैच में भाई हर मैच में बहुत जबरदस्त स्पिनर है मेरे ख्याल से करंट टाइम्स के। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं फ़खर ज़मान के हवाले से। जो अभी सबसे बड़ी खबर आई है पीसीबी ने जो दी है, तो मैं चाहूँगा आप लाइन बाय लाइन जो पीसीबी ने कहा है आप वो पहले बता दें। बेसिकली पीएसएल टेक्निकल कमेटी ने फ़खर ज़मान की जो अपील थी ना वो मुस्तरद कर दी और फ़खर ज़मान पर आई तो मैचेस की पाबंदी बरकरार रखने का फैसला किया है। पाबंदी मैच रेफरी रोशन महानामा ने आयद की थी। एंड जो कोड ऑफ कंडक्ट हुआ है उसकी जो शिक है बेसिकली 2.14 उसकी खिलाफ वर्जी सामने आई है और जाहिर है उन पर 2 मैच की पाबंदी लगी थी। कमेटी तश्कील की गई थी जो कि आपको पता है कि हर मामले में ही कमेटी बना दी जाती है। उस कमेटी ने ये फैसला किया। अब चूंकि लेवल 3 का जो जुर्म था वो साबित हुआ और उसके तहत मैक्सिमम जो है वो 2 मैचेस की पाबंदी लग गई है। तो जाहिर है अब लाहौर कलंदर्स को 2 मैचेस के लिए फ़खर दस्तयाब नहीं होंगे। ऑल दो फ़खर ने इन तमाम एलिगेशंस को मुस्तरद किया। तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने ऐसा कोई काम किया ही नहीं है और अभी तक वो अपने मौक़िफ़ पे कायम है। वो तो कायम है और मेरे ख्याल से उन्होंने अपॉलजी भी इसके लिए नहीं किया बिकॉज वो ये कहते हैं कि भाई उन्होंने किया ही नहीं। लेकिन फ़खर ने तो कर लिया ना, लेकिन बात वही है ना कि वो लग जाता है ना, कैरियर में लग जाता है कि भाई इन्होंने ये चीज़ करी है। अब फ़खर की जब भी एक चैंपियंस ट्रॉफी वाली बात होगी तो अगला बंदा यही कहेगा, खासतौर पर इंडिया में यही बात कही जाएगी, यार इन्होंने तो बॉल टैम्परिंग करी थी, इन्होंने तो बॉल टैम्परिंग करी थी और उस पर सज़ा भी हुई है इनकी। तो इनके कैरियर पे ये चीज़ बड़ी वो होगी। और आप बेचारे चलते भी आए, आपको याद है बाबर के हवाले से इनका कोई कैरियर का मसला हुआ था, फिर बाद में एक मसला हो गया था बाबर की हिमायत में, फिर ये अब ये वाली चीज़ आ गई है। और फिर एक और चीज़ भी है, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिर्फ फ़खर को इस पर करा क्योंकि जो साबिक क्रिकेटर कह रहे हैं उसमें तो ये भी बात है भाई नसीम भी हैं और भी फुटेज में और देखिए कप्तान के माजी में तो किसी ने अगर बॉल टैंपरिंग अगर हुई है उसमें इल्जाम भी साबित हुआ तो कप्तान पर भी आप देखें उसका कुछ ना कुछ इतलाक होता था। हाँ। लेकिन इस बार जो कसूरवार ठहराया गया है वो सिर्फ फ़खर ज़मान को। हालांकि वीडियो में देखा जा सकता है कि क्या नाम है शाहीन शाफिदी बॉल पास कर रहे हैं, हारिस का भी इसमें नाम आ रहा है। तो और फिर अच्छा पीसीबी ने एक्शन नहीं लिया लेकिन लाहौर कलंदर वालों ने अपने कप्तान पे एक्शन लिया। हाँ, और फिर वो उसने जुर्माना करा। तो मेरे ख्याल से जुर्माना भी क्या होगा वो, लेकिन ये कि फ़खर के लिए बैड न्यूज़ है। जावेद तो है ना, फ़खर के लिए बैड जावेद है ना। हाँ, लेकिन इस फ़खर ज़मान साहब बच सकते हैं। बोले आकिब जावेद की नज़र में तो मैं फिट हूँ मैं कैसे आया सही से। अच्छा फ़खर का जहाँ एक ये सीन हुआ वहीं जैसे ज़ारा ने बताया, नसीम शाह पे आपको पता है कि 2 करोड़ का जुर्माना जो कि ठीक ठाक हैवी किस्म का जुर्माना है वो आयद किया गया है। और अब मतलब उनको वार्निंग भी दे दी गई है। सूबाई वज़ीर खेल साहब हैं पंजाब के फैसल अयूब खोकर साहब जिन्होंने कहा है कि भाई ज़बान पर कंट्रोल नहीं किया तो नसीम शाह को टीम से भी निकालते हैं। कैटेगोरिकली यानी यार ये बातें करने की नहीं, टीम में जगह नहीं मिलती। यानी मैं कह रहा हूँ अगर ये जो अल्फाज हैं ये कर दें शाहीन शाह के खिलाफ कर दें, वो कह रहे हैं भाई ज़बान पे कंट्रोल नहीं है तो उसका मतलब है कि आप जो है ना वो अच्छे खिलाड़ी भी नहीं। भाई ज़बान पे कंट्रोल है, उसने माफ़ी मांग ली ना आके, ठीक है
अब अच्छा, आप पहले शाकिर उसने बताया कि भाई एक तो ये ट्वीट मैंने नहीं किया, फिर मैनेजर को भी फारिग कर दिया जिसने ये ट्वीट सही, किया सही, था सही। उनके हैंडल से। हम खुद फिर कह रहे हैं। उन्होंने इस पे माफी भी मांग ली नहीं, क्योंकि चूंकि हाँ। जाहिर है ये उनके अकाउंट से हो गया हाँ। था। फिर उन पे मजे की बात जुर्माना भी हो गया, और वो भी कोई सही, सही। कुछ हज़ारों का या कुछ लाखों का, सही, 2 सही, करोड़ सही, का सही। जुर्माना। सही, और सही। जुर्माना होने के बाद भी अगर उनको देखें, ये जो चीज़ एक तरह की वार्निंग है ना, ये थ्रेटन करने की ज़रूरत अच्छा में आ फिर जाए। कह रहे हैं कि अगर ये होता तो ये टीम से निकाल दिए जाते हैं, आप ये हाँ, वो सोचें। कह रहे हैं बहुत जुर्माना कम हाँ। हुआ है, मोहसिन नकवी साहब ने नरमी का मुजाहिरा किया अच्छे है। खिलाड़ी मैं का मतलब ये होता नहीं कि जमान पे तो कंट्रोल ना ये हो। जो जुर्माना है ये कहीं ज्यादा होता, वो ये भी कह रहे हैं। और फिर ये भी कह रहे हैं अगर रवैया दुरुस्त नहीं हो तो नसीम शाह टीम से बाहर कर दिए हाँ जाएंगे। एग्जैक्टली, आज़ादी सही है। इजहार का मतलब ये नहीं होता कि आप भाई कुछ भी बोल दें और कुछ सीएम भी के बोल खिलाफ दें। ही कुछ बोल दें। तो वो अब ये वाली बहुत बात सारी चीजें हुई हैं हो इससे रही है। पहले भी, लेकिन आपको भी इस तरीके से आके ये बात नहीं करनी चाहिए थी सर, माजरत से, कि मोहसिन नकवी साहब ने बचा लिया और बड़ा सजा बड़ी मिलती और ये मिलता वो मिलता। आई थिंक इसमें ना वो कहते हैं ना मट्टी डालनी चाहिए थी और हाँ, मामले से कूल हाँ, डाउन करने की cool down जरूरत करनी थी। चाहिए। अब जो होना था वो हो चुका, सही। इससे आगे बढ़े। नहीं, हम और भी ये जरा कह रहे दिल हैं कि बड़ा उसने करिए सही अपना। नहीं करा, नहीं हाँ, होना चाहिए था ये चीज। बिल्कुल, ये तो देखिए होना नहीं एक चाहिए बड़े था, क्रिकेटर लेकिन को अभी अगर उससे हाँ। हो गया और गैर दानिस्ता हुआ और इस पर उन्होंने माफी भी मांग ली है, तो मेरे ख्याल से इस मामले को फिर खत्म हो जाना चाहिए। खत्म होना चाहिए मामले को, सही कह रहे हैं। अच्छा भाई फिर थोड़ी जाते जाते थोड़ी सी शर्जील खान की बात कर लेते हैं। प्रेस टॉक की थी ना हाँ कल उन्होंने करी थी, लोग चाह रहे हैं कि उनका किसी तरह कमबैक हो जाए, लेकिन मेरे ख्याल से उन्होंने खुद ही कह दिया ना कमबैक जरा मुश्किल होता है, और ये चीज है। 2 साल बाद पीएसएल खेल रहे हैं और फिर भी क्या उन्होंने इनिंग खेली थी, लेकिन उनकी हाँ। इनिंग भी हैदराबाद को नहीं जितवा पाई, पता नहीं कौन सी वो गई। हैदराबाद अपने साथ में कोई अजीब जिंक्स लेकर आ गई है कि वो भाई उन्होंने डेब्यू है नया यानी 3 मैच हार गए, हैट्रिक हो और गई अच्छी खासी उनकी यहाँ पे। महंगी फ्रेंचाइज है, अगर आपको याद काफी होगा, है। क्योंकि दोनों फ्रेंचाइज ये जो पीएसएल की महंगी तरीन फ्रेंचाइजेस हैं। सही सही। अच्छा आप लोग जरूर बताइएगा, शर्जील की अभी भी टीम में जगह बनती नहीं हाँ, होती, मेरे ख्याल क्योंकि से जिस तरह से टैलेंट आ रहा एक है। चीज है कि उन्होंने अपनी फिटनेस पे काफी काम किया है, बहुत काम इससे किया, तो बहुत काम किया। देना चाहिए और एक credit, जगह हम देख रहे थे क्योंकि ना, आजम को अभी हम देखे थे तो हाँ। हम यही बोल रहे थे, आई एम रियली सॉरी, लेकिन देखिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वेट कहाँ से कम हुआ है, सही, 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 क्योंकि सही, माशाल्लाह उनका जो वजूद है वो अभी सही। भी इतने फैले हुए नजर आ रहे सही थे। सही। अच्छा भाई हैदराबाद की बात करें तो बासित अली ने क्या कहा है कि हैदराबाद के जो कप्तान है उनको गलत बनाया गया है, मार्लिश ठीक है, ना डेविशन, उनसे yes। बॉलिंग हो रही है, ना कोई यार वो परफॉर्मेंस हो रही आई है, ना थिंक बैटिंग हो रही है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी बहुत ज्यादा मैचेस में तो नहीं नहीं खेले वो हुए। हुए, यानी ये समझ से बाहर है। फिर इनके हाँ। पर साइम अली को क्यों नहीं बनाया? अच्छा मुझे लगता है हमें ना खपत है कि ऑस्ट्रेलियंस होने चाहिए, ऑस्ट्रेलियंस हाँ। के बगैर लीग जरा फीकी ऑस्ट्रेलिया, लगती है। ऐसा सही। ये क्रेज मैंने देखा है, ये आईपीएल में भी है, ये पीएसएल में भी है सही। कि ऑस्ट्रेलियंस होने चाहिए, कहीं और के नेशनल्स हो या ना हो, सही, ऑस्ट्रेलियंस सही। होने चाहिए। लेकिन तो मेरे ख्याल से यही जो उन्होंने उनके दिमाग में जो राय थी ना, उसी के तहत मार्नस लेबुशैन को बना दिया कप्तान, जिनको ये नहीं पता था कि उनके जो साथ खिलाड़ी खेल रहा है वो फिट है या नहीं फिट है। सही सही इंजरी की बात सही भी सही। थी ना। अच्छा आप ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर की बात करें, मगर कुछ ऑस्ट्रेलिया ऐसे क्रिकेटर हैं जिनका भी आप जिक्र करके हाँ। आईपीएल छोड़ के पीएसएल आ रहा है, उन्होंने वजह भी बता दी। हाँ, और खुल के बात की, हाँ, और खुल उन्होंने के कहा बात भाई मेरी करी आप है। परफॉर्मेंस देखें, मेरी आप क्रिकेट देखें, हाँ। और जो आईपीएल में मुझे यानी पैसे मिल रहे थे, मुआवजा मिल रहा था ना, वो मेरी काबिलियत के बराबर ही नहीं था। सोचें आप, इतनी बड़ी बात बोलती है। सोचें आप, आईपीएल पे सीधा सीधा उन्होंने वो हाँ, इल्जाम हाँ। लगा दिए। उन्होंने कहा कि इसलिए उसे खेलते रहना मेरे लिए मुनासिब फैसला नहीं था। मैं आईपीएल छोड़ने के बाद इब्तदाई तौर पर क्रिकेट से वक्फा लेने का सोच रहा था, लेकिन अचानक ही पीएसएल खेलने का मौका मिला, जिसे मैंने कबूल कर लिया। ये सब कुछ बहुत जल्दी हो गया, जिसे मैं एंजॉय कर रहा हूँ। लो भाई, तो उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी है, लेकिन चले खुल के बात की है, और उसका इंडिया में बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है इस क्योंकि चीज को लोग- लेके। क्योंकि देखे ना वहाँ पे तो ये ना बहुत बड़ी लीग, बहुत पैसों वाली लीग, लेकिन अब वहाँ से कितने बड़े बड़े नाम छोड़ नाम के जा जा रहे रहे हैं, नाम हैं। जा- और अच्छा, मैं- इस बार हम देख रहे हैं कि जो प्लेयर्स हैं उनका रुझान सही, पीएसएल सही। की तरफ ज्यादा आया है। अच्छा अब मैं देख रहा हूँ उनके यूट्यूबर को, एक तो उन्होंने पहले बुराई भी करनी है, ठीक है, देखना भी है पीएसएल, हाँ। ठीक है, कि बारिश हो गया, ये हो गया, वो हो गया, यार हर ग्राउंड में होता है, आपके ग्राउंड में भी हुआ है। हाँ। आप लोगों की तरह किसी को झूठी पेप्सी नहीं पिला रहे हैं। ग्राउंड में Exactly. पानी हो रहा है या जो भी हो रहा है, हर ग्राउंड में होता है यार, श्रीलंका में भी हुआ है, हर जगह हर हुआ जगह होता है। है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि ये सारी भाई चीजें कहाँ आपके हुई ग्राउंड हैं। में प्लेयर डाइव मारता था, मट्टी उछल के ऊपर आ हाँ, जाती थी। ठीक आप है। लोग पहले अपनी तो रियलिटी चेक कर लिया करें यार। आपके ग्राउंड में भी कितना पानी जमा हो जाता है, ये सब आपको हाँ। पता है, ठीक है, आपकी सीटों में क्या होता है, आपकी लीग्स में क्या हो रहा है, यानी ड्रायर लगा के आप ड्रायर सुखा रहे लगा के होते लगा रहे हैं। ठीक है। लेकिन आईपीएल में एक अच्छी चीज ये है कि भाई धोनी की वापसी हो गई है फाइनली, हाँ, ठीक है, और वहां पे भी धोनी चुप रहा है कि यार ये कब जाएगा, ये क्यों खेल रहा है। और धोनी की मिसाल भी मलिक से दी जा रही है, भाई शोएब मलिक चले गया, कमेंट्री कर रहा है, आप भी कमेंट्री में आगे नहीं, बढ़ तो गए, वो खेल यानी रहे धोनी का हैं इतना तो- मजाक उड़ाया जा रहा है वहाँ पे। नहीं तो वो खेल रहे हैं, वो फिट है, वो खेलते रहेंगे। और मजे की बात ये है कि भाई उनको खिलाने वाली उनकी फ्रेंचाइज है, तो आपको तकलीफ क्या हो रही है भाई?
नहीं नहीं, क्यों फ्रेंचाइज खिला रही है ना, खुद तो नहीं खेल रहे, फ्रेंचाइज बोल दे कल को सरफराज की तरह कि अब आपने एज अ कैप्टन नहीं खेलना, आपने से मेंटोर बैठना। नहीं, ये तो आप वो कह रहे हो ना, अब यहीं बैठ के हम लोग पीएसएल में कहते थे यार शोएब मालिक कब तक खेलेंगे, कब तक खेलेंगे, कब तक, तो वहां भी ये बात हो रही है कि धोनी कब तक खेलेगा, कब तक खेलेगा, कब तक खेलेगा। और धोनी से जब पूछा गया था तो याद होगा आपको, वो कह रहे थे मैं व्हील चेयर पे आ जाऊंगा। देखो मैं तो ये कहूंगी कि जब तक वो फिट हैं और जब तक वो खेल सकते हैं खेलेंगे और खेलते रहेंगे, परफॉर्म करते रहेंगे तो खेलते रहेंगे। फिट तो है अभी। अब अगर आप बात ये कर रहे हो तो मेरे ख्याल से कुछ प्लेयर्स होते हैं उनकी इतनी अच्छी फिटनेस भी नहीं होती, एटलीस्ट इस एज में धोनी की फिटनेस है और अभी भी अगर वो अपनी फॉर्म में खेलते हैं तो आई थिंक पुराने वाले धोनी की झलक नजर आती है। पुरानी झोली के वैसे अब जो नए वहाँ पे आ गए, जलना सड़ना छोड़ दो, सूर्यवंशी साहब आ गए, उन्होंने 15 बॉलों पे 50 बनाए। ठीक नहीं अच्छा खेला यार, तो जो अच्छी चीज है वो आप उसको अच्छा मैं बुराई नहीं करी, लेकिन मुझे तो लगता है अभी उनकी जितनी उम्र है लॉन्ग वे टू गो है उनके लिए ना। और देखिए आईपीएल में खेलना अलग होता है और टूर्नामेंट्स में खेलना अलग होता है। अब आ गई, अब आप आ गई इधर आई ना, मैं आपको दिया शादाब ने आज अच्छा खेला, ठीक है, तो उसकी तो बड़ी चर्चा हो रही है। मैं तो नहीं चर्चा कर रही ना, मैं तो सोशल मीडिया पे चल रहा है ना, यानी ये शादाब खान जो इतना मैं तो शुरू से बोलती हूँ आपको, ये सारे पीएसएल खेलने आ गए हैं, अब ये पीएसएल में हीरो बन जाएंगे और उसके बाद फिर 10-10 सालों के टीम पे मसला हो जाएंगे। अच्छा, हमारी वीडियो इंडियन ज्यादा देखते हैं, ठीक है, उनसे मेरा एक मासूमाना सवाल है, वो भारत में कौन से लोग हैं जो ये बात कर रहे हैं कि अब्बास आफरीदी, आमिर जमाल अगर इंडिया में होते तो हार्दिक पांड्या बन सकते थे? कौन लोग हैं जो ये बातें कर रहे होते? मुझे वो सॉरी, और हमेशा भाई हमें क्यों इंडियन से क्यों कंपेयर करना है? आप ये बोल दो पैट कमिंस बन जाते हैं, आपको साथ में नहीं, वो कह रहे हैं अगर उधर होते तो वो बन जाते, यानी यहाँ वो बन नहीं पा रहे, उनको इतना मौका नहीं दिया जा रहा, वो ये बात करना चाह रहे हैं। देखिए मौके तो बहुत सारे प्लेयर्स को नहीं मिल रहे होते मेरे ख्याल से, और अगर आई एम रियली सॉरी लेकिन अगर बाबर की भी परफॉर्मेंस ये रही तो मौके तो उनके लिए भी बंद होने वाले हैं। लेकिन वही वाली बात है कि हर जगह हर किसी को तो मौके नहीं मिलते। इंडिया में भी तो बातें होती हैं, मोहम्मद सिराज को ड्रॉप कर दिया जाता है, इसके अलावा भी उनके प्लेयर हैं जो कि भी मुझे नाम नहीं याद आ रहा, स्काई कप्तान है, लेकिन उससे पहले कितना बुरा सलूक हुआ है उनके साथ, याद है आप लोगों को? राहुल कहीं नजर नहीं आ रही मुझे। अच्छा, फिर वो तो बेचारा उनकी कोई परफॉर्मेंस भी नहीं चल रही, वो जो भी है, तो यहाँ भी तो परफॉर्मेंस का ही थोड़ा बहुत इशू आता है ना। अच्छा, फिर आमिर, एक मिनट आप थोड़ा सा बात कर लेते हैं ना इस पे। आमिर जमाल ने टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन आमिर जमाल ने ओडीआई में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, तो अभी टेस्ट मैचेस हमारे इतने हो नहीं रहे। तो आमिर जमाल का तो कैप वाला मसला है। नहीं देखिए, वो मसला एक अलग है, लेकिन अभी पीएसएल में भी नहीं है। वो तो नसीम और शादाब ने भी एक इंटरव्यू में जो वायरल था कह दिया था कि भाई खान साहब फेवरेट है। अगर इस पे होने लगा तो फिर तो शायद कोई भी नहीं खेल पाएगा, क्योंकि खान साहब की जो क्रिकेट की वाबस्तगी है, मेरे ख्याल से जितने भी जूनियर्स हैं वो आज तक उनको क्रिकेट का किंग मानते हैं, ये बात तो फैक्ट है ना। कप्तानों में बेस्ट कप्तान उनको माना जाता है, उनको फॉलो किया जाता है, उनको देख के ही जो ये फास्ट बॉलर का रुझान पाकिस्तान में आया है वो उनकी वजह से ही आया है, तो ये तो एक फैक्ट है, इसको हम डिनाई तो कर नहीं सकते। लेकिन हाँ, हम पॉलिटिक्स में कोई बात नहीं कर रहे हैं उनसे मजा, लेकिन क्रिकेट की जो उनकी लेगेसी है उसको तो हम नाकाबिले फरामोश नहीं कर सकते ना। सही। अच्छा, आप शादाब की बात करेंगे, आज शादाब की जो परफॉर्मेंस थी, शादाब ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन देखिए मसला यही है कि पीएसएल में ही परफॉर्मेंस देनी है बात आ रही है, वही आ रही है कि आप लीग के हैं, अभी इंडिया के खिलाफ किसी ने स्टैट दिया, देखो कि इंडिया के खिलाफ आपने 17 रन दिए थे, इंग्लैंड के खिलाफ 31 रन दिए थे, तो ये परफॉर्मेंस अगर वहां भी देते थे तो कुछ हो जाता। फिर मैं इस बात की खुशी मनाती कि वहाँ शेबी और शेडी जो भी इनको कहते हैं इस बैक, फिर मैं ये कहती हूँ। अच्छा, एक जगह मोहम्मद आमिर टीवी पे बैठ के बड़ी बातें करते थे, वो भी एक्सपोज हो गए। साथ साथ आज इमाद वसीम का जो लास्ट ओवर था, 21 रन जो उन्होंने दिया यार, आपको याद नहीं है वो जो मैच था हमारा इंडिया वाला, याद है ना, जो हम 120 से हार गए थे? उसमें मादी थे ना, इनको जल्दी भेजा था और इनसे कहा था, एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि जाके रन तेज करेंगे, इन्होंने टेस्ट मैच शुरू कर दिया था। तो परफॉर्मेंस पे तो देखिए इनके भी सवाल है, और इससे पहले ये भी मीडिया पे बात की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते रहे हैं। सही वही वाली बात है कि जब खुद पे खेलने पे आती है तब मालूम होता है कि भाई आप कितने बड़े प्लेयर हैं। अच्छा, तबाही की बात हो रही है, दो भाई हैं जो दोनों ने तबाही करी हुई है, अफाज मिनास हुए हैं और समीर मिनास। नहीं, अच्छी बात है, वाकई में पाकिस्तान को एक अच्छा टैलेंट मिला है। मुझे तो लगता है ये है कि दोनों भाई मिलके ना साई में को टक्कर दे रहे हैं, जिसको भी दें, लेकिन पाकिस्तान के लिए फायदा है। अब आप ये लोग जो कहते थे ना पाकिस्तान के पास टैलेंट नहीं है, कि बाबर को लिया और इनको लिया, तो मेरे ख्याल से यासिर ने भी आपको बता दिया है। It's a very good sign, it's a very good thing for पाकिस्तान की, बैटिंग में हमारे मसाइल रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम देखो यही है कि पीएसएल में परफॉर्म करना इज़ डिफरेंट थिंग। जब आप टीम में आते हो ना तो वो परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही होती। इनफैक्ट अभी जो नए बच्चों को बांग्लादेश के अगेंस्ट मौका मिला था, 4 डेब्यूटेंट्स आई थी, राइट? हाँ। लेकिन हम किस तरह से सीरीज हारे हैं हमें पता है।
सही कह रहे हैं, तो सही प्रॉब्लम ये है कि पीएसएल में तो हर कोई देखो हीरो बन जाता है, ठीक है आप अच्छा परफॉर्म करें, अच्छी बात है, आपके लिए राहें खुलेंगी, टीम में आने के रास्ते बनेंगे, बहुत नहीं, अच्छी देखो ना, बात अभी हसन नवाज कर रहा है, ये कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम सर ये है कि भाई हमें पीएसएल से बढ़ के आप लोगों को देखना है। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग जो डोमेस्टिक खेलते हो या अपने क्लब्स में खेलते हो उसमें ज़्यादा अच्छा और परफॉर्म करें, ताकि जब आप नेशनल टीम में आए ना तो कोई ये ना कह सके यार देखो इसको मौका दिया था और ये कुछ कर नहीं सका। कुछ नहीं कर सका। बाकी उमर गुल ने भी कहा कि भाई सिलेक्टर हो गए, भाई प्लीज़ आप इन पे ध्यान रखें, ध्यान जरूर रखें, लेकिन मतलब ये ना करें कि बस इन्होंने परफॉर्म कर दिया है तो उठा के इनको लेके टीम में है, जैसे हमने साइम के साथ किया। आज देखे ना बैटिंग समझ में आती है ना बॉलिंग समझ में आती है। चले, आज की हमारी ये वीडियो थी, यकीनन आपको पसंद आई होगी। अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि नसीम के हवाले से, फ़खर के हवाले से, IPL के हवाले से। बाय बाय।